नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। व्हाट दैट इज मोस्ट वन थिंग दैट मैटर्स। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AFC विमेंस एशियन कप अंडर 20 टीम, जो कि आज ही AFC एशियन कप से बाहर हो चुकी है। मेरे पास बहुत कुछ है इस टीम के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि हमने तीनों मैचेस इस टीम के देखे हैं। आज का मैच हम जीते हैं और जीतने के बावजूद हम बाहर हो गए। मैं जब ये वीडियो बनाने का सोच रही थी, मेरे पास बहुत टॉपिक्स आज कवर करने के लिए इंडियन फुटबॉल को लेके कि मैं क्या कवर करूँ। And when it comes to Liverpool is not giving me happiness right now. So I thought I'm not going to make content on that. I wanted to do something which gives me happiness. AFC Women's Asian Cup under 20 team gives me happiness. Yes, we are out of the competition, but in this video, I'm going to give you reasons why we should be really proud of the team and why I'm very happy about them and what are the things that I feel should have been better as well. So we're going to talk about that. My emphasis is going to be on that, क्योंकि बाकी जो भी टूर्नामेंट होने वाले हैं, इंडिया युगांडा के साथ खेलने वाला है, क्या होने वाला है क्या नहीं, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स अभी भी बाकी हैं, वो सब चीज़ के बारे में ना मुझे इसमें बात नहीं करना है, क्योंकि बहुत टाइम है उसके बारे में बात करने के लिए। अभी बहुत ज़रूरी है कि हम इन विमेन टीम के बारे में बात करें। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट इन द वीडियो राइट नाउ। आप सबको मालूम है, हमने मेरिट पे इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था AFC एशियन कप में आफ्टर 20 ईयर्स। ये बहुत बड़ी बात है। तो कुडोस टू जोकिम अलेक्जेंडरसन, जिन्होंने अपनी लड़कियों को क्वालिफाई करवाया। तो उसके हिसाब से अगर आप देखो, हमारा जो ग्रुप था, ग्रुप सी, भाई वो बहुत तगड़ा ग्रुप था। आपको पता है, इंडिया के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइनीज़ टाइप पे, इट वॉज नेवर गोइंग टू बी ईजी। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तुम्हारा सीनियर नेशनल टीम जैसे कर रहा है, मेन एंड वुमेन, अगर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं थोड़ा इंप्रूवमेंट आपको हर कैटेगरी में देखने को मिलेगा। पर वो तो अपना सीन है ही नहीं। मेंस टीम तो कुछ भी नहीं कर रही है, वुमेन्स टीम तब भी कुछ ट्राई कर रही है, बट इट्स नॉट इवन ग्राउंड ब्रेकिंग। तो प्लेइंग अगेंस्ट जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइनीज़ टाइपे was never going to be easy. It was never an easy group. I understand, आपको भी फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा कि हमने जापान के अगेंस्ट 6 गोल्स खा लिए, फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 5 गोल्स खा लिए। ये बचा सकते थे, क्योंकि अगर आज GD हमारा ठीक होता, हम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाते। आई एग्री विद यू एंड आई अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन, बट हमको ये एक थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा ये विमेन टीम को, अगर समझना है कि क्या हुआ है कॉम्पिटिशन में। सबसे पहले हमने फेस करना था जापान को। सीनियर नेशनल टीम 11 गोल से हारी थी जापान के अगेंस्ट, और जो हमारी टीम थी विमेंस की अंडर 20 की टीम, वो लोग 6 गोल से हारे थे। आई एम नॉट सेइंग कि 6 से हारे हैं, 11 से हारे हैं तो ठीक है, ये अच्छा खेले हैं, नहीं, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। हमने फर्स्ट हाफ में जिस तरीके से जापान के अगेंस्ट खेला था, मुझे लगने लग गया था सेकंड हाफ में हम लोग ड्रॉ वो कर लेंगे भाई जापान के अगेंस्ट। कैन यू बिलीव हाउ स्ट्रॉन्ग वी वर अगेंस्ट जापान इन द फर्स्ट हाफ? अभी प्रॉब्लम क्या हुआ जापान के मैच में? प्रॉब्लम ये हुआ कि एक तो अपने गोल कीपिंग एरर्स डेफिनेटली थे। मैं मोनालिसा को पहली बार देख रही थी खेलते हुए, तो आई वाज क्वाइट एक्साइटेड टू सी हर एज वेल कि हाउ शी इज़ गोइंग टू प्ले, क्योंकि सीनियर टीम में पांथोई चानू को देखा एंड शी इज़ अ सॉलिड कीपर। मैं यहाँ पे कोई पिन पॉइंट नहीं करने वाली हूँ कि मोनालिसा की वजह से हारे हैं या कुछ और। आई फील दैट शी नीड्स मोर एक्सपीरियंस। वो अपनी फर्स्ट चॉइस गोल कीपर नहीं लग रही थी, बिकॉज एनी शॉट दैट वॉज टेकन एट हर वो गोल होता था। सो कहीं ना कहीं आई फील या तो शी मस्ट बी नर्वस या कुछ और हो सकता है, बट हमारा गोल कीपिंग चॉइस वॉज नॉट गुड, वॉज नॉट राइट। दैट्स व्हाट आई फील, नॉट गुड नहीं, बट इट वॉज नॉट राइट। क्योंकि सेकेंड हाफ में क्या हुआ, जैसे ही जापान अटैक कर रहा है, हम गिव इन कर दिए, हम डर गए। हमको नहीं, हमारी मेंटालिटी ख़राब हो गई उस टाइम पे, और ये अंडरस्टूड है। हो सकता है भाई, तुम एक बहुत तगड़े कंट्री के अगेंस्ट खेल रहे हो, इट्स नॉट ईजी टू लाइक लेट गो ऑफ द नर्व्स, यू अंडरस्टैंड। जब तुमने पहले सेकेंड हाफ शुरू होते ही गोल कंसीड कर लिया ना, देन यू नो नाउ इट्स नॉट पॉसिबल। प्रॉब्लम क्या हुआ वहाँ पे? मेंटालिटी लूज़ करना। आई विश दैट हमने उसको 2 गोल पे ही रख देते, 3 पे ही रख देते, चलो 6 ही खाए ना, 6 पे ही रख लेते। बट फिर जापान को ना बहुत तगड़ा ट्राई करना चाहिए था गोल्स मारने के लिए, वो इतना ईजी नहीं होना चाहिए था उनके लिए। वहाँ मेरी प्रॉब्लम है, आप समझ रहे हैं? इट्स द मेंटालिटी इशू। क्योंकि फर्स्ट हाफ में जिस तरीके से विमेंस टीम ने खेला था, आई एम टेलिंग यू, तबाही थे भाई। आई वाज लाइक शिट, ये तो कुछ अलग लेवल कर रहे हैं, एंड दैट्स ट्रू। वी हैड सच अ होल्ड इन द फर्स्ट हाफ, एंड इट्स नॉट लाइक हम पूरा अटैकिंग खेल रहे थे, क्योंकि अटैक हमारे बन नहीं रहे थे। एंड हमने अटैक करना ही क्यों था जापान के अगेंस्ट? बिकॉज हमको पता है ना अपना रियलिटी क्या है। अगर कोई काउंटर अटैक में मोमेंट मिलता है, अगर वो कमिट करते हैं मिस्टेक, वो अलग बात है, बट ऐसा हुआ ही नहीं। तो जिसकी वजह से हम जापान को सिर्फ रखे हुए थे अपने ही हाफ में, बट वी वर डिफेंडिंग वेरी वेल।
हमारा जो बैकलाइन था, हमारे सेंटर बैक से थोइबिसाना एंड सिंडी, हमारी जो राइट बैक थी वो थी रेमी, हमारी जो लेफ्ट बैक थी वो थी शुभांगी, ये सब बहुत अच्छा खेल रहे थे। मिडफील्ड बैटल्स हम लोग जीत रहे थे, हम लोग उनको डिस्पोजेस कर रहे थे, हम लोग उनका बिल्डअप ब्रेक कर रहे थे। इट वॉज अ परफेक्ट प्लान फॉर दैट मैच अगेंस्ट जापान। लाइक आई सेड, मेंटालिटी इशू हुआ, 6 गोल्स खा लिए, कोई बात नहीं, जापान था, -6 का जीडी, इट्स ओके, हम आगे देख लेंगे। देन कम्स ऑस्ट्रेलिया, सेम लाइनअप, कोई चेंजेस नहीं। एंड इस लाइनअप में अगेन मोनालिसा ने काफ़ी की जगह अपने को कॉस्ट किया, बिकॉज आई फील दैट देयर वर सम शॉट्स टेकन दैट शी कुड हैव सेव्ड, शी कुड हैव रेड द गेम बेटर, बट वो नहीं कर पाई। सेकेंड प्लेयर दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज़ पूजा। पूजा राइट मिड पोजिशन में खेल रही थी, एंड आई थिंक दैट वो काफ़ी टाइम क्रूशियल जगह पे शी लॉस्ट द बॉल, मतलब डिस्पोजेस हो गई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो भी अपने को कॉस्ट किया, बिकॉज वो बहुत ईजिली बिल्डअप करने लग गया था ऑस्ट्रेलिया। बट first 35 minutes of the game, dude, Australia got scared. I'm telling you, because we were going end to end with Australia. Problem is finishing. हम फाइनल थर्ड में जो वो फाइनल पास निकालना होता है, वहाँ हम लोग चूक रहे थे, बहुत चूक रहे थे। हम पहुँच रहे थे उनके बॉक्स में, हम वहाँ तक पास निकाल पा रहे थे, लेकिन जो हमारा टारगेट मैन है हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे थे। मतलब बेफालतू के हम क्रॉसेस डाल रहे थे कि कोई आके कनेक्ट कर जाएगा, मे बी वो क्लियर करते करते एरर कर देंगे, दैट वाज आवर प्लान। बट एंड मैन, टारगेट मैन नहीं मिल रहा था अपने को, तो वो कहीं ना कहीं कॉस्ट भी किया, क्योंकि 35 मिनट्स तक भाई अपनी टीम बहुत तगड़ा खेल रही थी, डिस्पोजेस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया फिजिकलिटी में खेल रहा है, हम फिजिकलिटी में उनको इक्वल जवाब दे रहे हैं भाई। इट वॉज दैट गुड। सुलंजना प्लेड अ वेरी गुड गेम एज अ लेफ्ट मिडफील्डर। देन अगर आप अपना हमारे फ्रंट टू देखोगे, शिबानी एंड किम, दे वर ओके, बट दे वर नॉट गेटिंग अ लॉट ऑफ चांसेस लाइक आई सेड, बिकॉज वो थोड़ा आगे घूम रहे थे। बट अदरवाइज आई फील दैट वी डिड प्ले अ वेरी गुड गेम, बट जस्ट फॉर 35 मिनट्स, क्योंकि उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने पहला गोल मार दिया, अगेन वॉट इशू, वॉट इज़ द इशू? इट इज़ द मेंटालिटी इशू, द सेम इशू दैट वी हैड अगेंस्ट जापान। सेम थिंग हैपेंड अगैन। हम बस वो गोल खाने के बाद वी थॉट अरे अब तो गए, अब क्या करेंगे, अब तो डन है, नाउ देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू प्ले फॉर। बिकॉज वही हुआ, हमने मेंटालिटी की वजह से हम उनको गोल्स मारते देते रहे कि हाँ मार दो। वो -5 नहीं होना चाहिए था भाई, दैट्स वेरी बैड। आप चाइनीज़ टाइप को देखो, जापान के अगेंस्ट वो लोग भी खेले हैं, 2 गोली खाए हैं। बांग्लादेश के बारे में आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट हियर। उनकी विमेंस टीम, येस दे डिड नॉट विन एनी मैच, बट आप देखो किस मार्जिन से वो लोग कंसीड किए हैं गोल्स। आई स्टिल अंडरस्टैंड देयर ग्रुप माइट सीम अ बिट बेटर, बट इट्स नॉट लाइक कि मतलब हम हमेशा आर्ग्यूमेंट्स इसलिए निकल जाएंगे क्योंकि दूसरे का ग्रुप ठीक नहीं, ईजी था जो भी है, बिकॉज इट ऑलवेज फील्स दैट दूसरे की थाली ज़्यादा बेटर है। इट ऑलवेज फील्स लाइक दैट। येस दे हैड थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल वो मार्जिन बहुत कम से हारे हैं। और यहाँ पे मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रही हूँ क्योंकि हमारे में क्वालिटी थी। जब हमारी सीनियर नेशनल टीम खेली थी AFC विमेंस एशियन कप में, मुझे क्वालिटी दिख ही नहीं रही थी। मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट और आई डिड नॉट सी एनीथिंग इन द टीम जिससे कि हम कुछ कर पाएंगे कॉम्पिटिशन में। हम भी चाइनीज़ टाइपे के अगेंस्ट खेले थे सीनियर नेशनल टीम, एंड वी कुड नॉट विन दैट मैच। वी शुड हैव वन, बट वी डिडंट। बट हमारी जूनियर टीम ने आज जब चाइनीज़ टाइपे के अगेंस्ट खेला है अंडर 20 ने, इट शोज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट, इट शोज़ अ लॉट ऑफ प्रॉमिस, इट शोज़ अ लॉट ऑफ क्वालिटी, इट शोज़ दैट वी हैव द एबिलिटी टू बिल्ड फ्रॉम द बैक, यू नो, टू क्रिएट चांसेस आफ्टर चांसेस वी वर क्रिएटिंग, टू फाइंड आवर टारगेट मैन। मैं आपको बता रही हूँ, आज ना अगर किम, जो हमारी नंबर 11 थी, मतलब वो 4-4-2 पोजीशन में हम खेल रहे थे, तो फ्रंट 2 में एक थी शिबानी और एक थी किम। शिबानी ने आज 2 गोल मारे थे, एंड शी वाज आल्सो इन्वॉल्व इन द फर्स्ट गोल। मेरे लिए शी वाज स्पेक्टेक्युलर, मैन ऑफ द मैच, व्हाट अ प्लेयर। बट टुडे आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट हाउ गुड पूजा वाज। Yes, she did have 2 misplaced passes, but it's fine. It's a game. कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे मोमेंट्स हो ना हो, बट अदरवाइज अदर देन दैट, पूजा जिस वे से कनेक्ट करी थी, जो उसके क्रॉसेस से जिस तरीके से वो लिंक अप करी थी, अमेजिंग। एंड आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट भूमिका इन द मिडफील्ड। टू गुड मैन, टू गुड। I love how calculated their passes are when they are linking up with the forwards. I love that. हमारी बैकलाइन ने बहुत अच्छे तरीके से शांत रखा, एंड द बिगेस्ट थिंग, द गोलकीपर, वी चेंज द गोलकीपर फॉर दिस मैच, एंड आई थिंक शी डिड अ स्पेक्टेक्युलर जॉब दोस्तों, शी डिड।
तो कहीं ना कहीं आई विश वी मेड दोज चेंजेस अर्लियर गोलकीपर वाले, तो शायद अपना गोल डिफरेंस आज बेटर होता, तो शायद हो सकता है हम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाते। बट दोस्तों, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट चाइनीज़ ताइपे को हमने हराया है और हमने अच्छे से हराया है। हमने 2 गोल मारे हैं बिल्डअप से, ओपन प्ले से मारे हैं, एक अपने को पेनल्टी मिली, हमने कंसीड भी किया बाद में, चलो छोड़ो वो कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी कोई इतना ज़्यादा मार्जिन था अपने गोल डिफरेंस का, वो 1 गोल खाने से कुछ इधर उधर हुआ नहीं। बट जिस तरीके से आज इस टीम ने मेरे को प्रॉमिस दिखाया है, जिस तरीके से टेक्निकली वी प्लेड सो वेल, वी वर रूलिंग द मिडफील्ड, उनके पास बॉल आ रहा था, हम किस तरीके से उनको डिस्पोजेस कर रहे थे, किस तरीके से प्रेशर बनाया हुआ था, प्रेस कर रहे थे। अमेजिंग अमेजिंग स्टफ। येस, आई अंडरस्टैंड हमको हमेशा बैड न्यूज़ ही मिलती है व्हेन इट कम्स टू इंडियन फुटबॉल, एंड मैं भी कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटेड थी जब मैंने उज़्बेकिस्तान और जॉर्डन का मैच देखा, क्योंकि उज़्बेकिस्तान ने पहले हाफ में ही मैच जीत लिया था यार, तो जॉर्डन के पास कुछ था ही नहीं करने को, एंड मैं वाज लाइक भगवान प्लीज़ कुछ तो हो जाए, लेकिन फर्स्ट हाफ में ही उज़्बेकिस्तान ने सील कर दिया था अपना विक्ट्री। But some bit or the other, we have to ask different questions now. We can't be like why our women team is not qualifying, कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो क्या ही है। We can't talk like that because अपना situation और दूसरे का situation बहुत different है, बहुत ज़्यादा different है। Always keep that in mind that we did qualify for this competition after 20 years. Now the questions that you should ask is कि next time भी जब AFC Women's Asian Cup होगा, I don't know अगले साल है, 2 साल बाद है, जब भी है, हमारी विमेन टीम को क्वालिफाई करना ही करना है, मतलब दैट इज़ गिवन। दीज आर द क्वेश्चंस वी शुड बी आस्किंग इफ़ दे डोंट क्वालिफाई, बिकॉज दिस शुड बिकम सेकेंड नेचर टू अस। जब कोई भी ग्रुप्स देखेगा और उसमें देखेगा कौन से कंट्रीज़ ने क्वालिफाई किया है, उसमें इंडिया का नाम होना ही चाहिए, जैसे जापान का होता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया का होता ही होगा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का होता ही होगा, उस तरीके से इंडिया का नाम हमेशा हर क्वालिफिकेशन में होना ही चाहिए। These are the expectations that we should have, क्योंकि अगर हमेशा नाम रहेगा AFC Women's Asian Cup में हमने क्वालिफाई किया है, तब जाके बिल्डअप करोगे वहाँ से कि हाँ ठीक है, अभी चाइनीज़ टाइप को हराया है यहाँ, अभी अगला हम किसके साथ खेल सकते हैं, जापान, ठीक है, जापान से 2 ही गोल से हार रहे हैं अगर, तो तब जाके एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे करके बिल्ड होंगी। ऐसे नहीं होगा तुम एक ही दिन में खेल के एक बार पहली बार तुम AFC Women's Asian Cup में क्वालिफाई कर रहे हो, 20 साल बाद फिर तुम जापान को भी हरा दोगे, और ऐसे नहीं होता है, ऐसे चीज़ें नहीं वर्क करती हैं। तो जिसकी वजह से स्टार्ट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। अगर आप भी फॉलो करने वाले हो विमेंस एशियन कप आगे कैसे जा रहा है, अंडर 20 कैटेगरी कैसे कर रही है, ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, आपने जिसमें भी स्पार्क देखा, ये आगे क्या करने वाली हैं, कौन सी टीम में घुसने वाली है, कौन से क्लब्स को ज्वाइन करने वाली हैं, आई एम टेलिंग यू, कीप अ टैब, इवन आई एम गोइंग टू डू दैट we should be qualifying for AFC Women's Asian Cup every bloody year. These are the questions that we should be asking. फिर उसके बाद बिल्डअप होगा ना आगे से। सो विच इज़ वाई वॉट जोकिम अलेक्जेंडरसन डिड, इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। क्वालिफाई किया और एक ग्रुप स्टेज में एक टीम को हराया, अच्छे से हराया, और बहुत पॉजिटिव से, लाइक आई सेड। सो ओवरऑल आई हैड अ लॉट ऑफ फन कवरिंग AFC Women's Asian Cup अंडर 20। सीनियर टीम में आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। आई वॉज एक्सपेक्टिंग बेटर। वियतनाम के अगेंस्ट था अपना, जापान था, चाइनीज़ टाइप था, तो कंपैरेटिवली ग्रुप ईजी था दैन व्हाट दीज विमेन गॉट। अभी सैफ भी शुरू होने वाला है मेन विमेन का, ये सबके ऊपर वीडियो बनाना है मुझे, लेकिन आज मेरे लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। आई नो इट्स नॉट गोइंग टू गेट व्यूज़, क्योंकि अभी UCL नाइट्स चल रहे हैं और UCL नाइट्स में अभी लिवरपूल आज मैच है, एंड आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन वॉचिंग माई टीम, बिकॉज आई नो क्या हम करने वाले हैं आज PSG के अगेंस्ट, बट ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू वॉच, क्योंकि मुझे नींद तो आने नहीं वाली इवन दो। तो UCL नाइट्स में इंडियन फुटबॉल की प्रायोरिटी आई अंडरस्टैंड इतनी सी होगी, बट कोई बात नहीं, आई वॉन्टेड टू कवर अबाउट दिस। तो अगर आप लोगों ने मैच देखा था एंड इफ़ यू वर इंटरेस्टेड टू नो व्हाट दिस वुमेन डिड, आई होप दिस वीडियो क्लैरिफाइज एवरीथिंग फॉर यू, बिकॉज सही में आई हैव गॉटन टू नो सो मच अबाउट दीज प्लेयर्स एज वेल। बाकी ऑल्सो लेट मी जस्ट पुट इट आउट दे, मैं एक प्लेयर के बारे में बोलना भूल गई, वो है अंजू, नंबर 19। तो शी वॉज आर फ्री किक टेकर। इतने फ्री किक्स अपने को मिले नहीं, लेकिन एक मिला था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जो कि इतने मार्जिन से हारा है, बस इतने से मार्जिन से हारा, मतलब रह गया बस इतने से। तो अंजू इज़ अ प्लेयर दैट यू शुड लुक फॉरवर्ड टू व्हेन इट कम्स टू टेकिंग फ्री किक्स। सो या दैट इज़ अ वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक इट। अगर आप ऐसा कंटेंट पसंद करेंगे तो मेरे को भी बहुत मोटिवेशन होगा कि मैं और ऐसे कंटेंट पूरे दिल और जान से बनाऊं, ताकि आपको भी पूरे टीम के बारे में आइडिया हो। ठीक है, दैट इज़ द वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक इट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।